Manasam Lite Sitaram Gunavali Nisideva Injiriya Pite Sitaram Vichitra Rupamanisham Yasyaksusar Bhushanam Sitaram Sunam Dham Nirtam Tam Sadgurum Sambhave Neelambuja Syamalkomulangam Sita Samaro Pitvam Bhagam Paro Maha Sayakucharuchakam Namami Ramam Raghuvansham Yatra Yatra Raghunath Kirtanam Tatra Tatra Kritimastikam Vaspavare Paripurnalochanam Marutim Namat Rakshasantakam Vanchakalpa Tarubhyasya Kripa Sindhivaivacha Patitanam Pavanebhyo Shri Vaishnebhyo Namo Namo Bhakta Bhakti Bhagavanta Guru Chatur Naam Vapu Ek Inke Pad Vandan Kiye Nasat Vigna Anek हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममुआ तुम पीछे जो और श्रोता है रस खान तिनके सकल मनोरथ श्री भगवान राधे राधे गो
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज, श्री नाभाजी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज, श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री बांके बिहारी लाल,
श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। श्री भट्ट सुभट प्रगटो अघट, रस रसिकन मन मोद घनो, मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित छवि, निरखत हरखत हृदय, प्रेम बरसत सुकलित कवि, भव निस्तारण हेतु देत दृढ़ भक्ति सबनित, जासु सुयस शशि उदय, हरत अति तमो भ्रम श्रम जित, श्री आनंद कंद श्री नंद सुता, श्री वृषभानु सुता भजनो, श्री भट्ट सुभट प्रगटो अघटो, रस रसिकन मन मोद घनो, रस रसिकन मन मोद घनो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री श्री भट्ट जी का पावन स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री भट्ट जी ने अपार उज्ज्वल श्रृंगार रस को प्रकट किया। ये मन रस का भूखा है, इसे जब तक रस नहीं मिलेगा
तब तक ये तूफान करना बंद नहीं करेगा। हम इसे नकली जगह ले जाएंगे तो फिर वहां से आगे जाएगा, फिर वहां से आगे, फिर वहां से आगे जाएगा। इसलिए इन महापुरुषों ने ये दिव्य रस प्रकट किया। इस रस को पीने के बाद मन परम शांत हो जाता है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, किसी भट्ट जी ने ऐसी सरस रचनाएं की जिनको हृदयंगम करके रसिक महानुभावों का हृदय आह्लादित हो गया। ऐसा लगता है कि मेघ अमृत की वर्षा कर रहे हैं। ऐसे दिव्य पदों की रचना आपने की, अद्भुत अद्भुत। सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारी, सेव्य हमारे वृंदा विपिन विलासी, सेव्य हमारे श्री प्रिय प्यारी, सेव्य वृंदा विपिन विलासी, नद नंदन वृषभानु नंदनी, चरण अनन्य उपासी, नद नंदन वृषभानु नंदनी, चरण अनन्य उपासी, मत प्रणय बस सदा एक रस, मत प्रणय विविध निकुंज निवासी, जय श्री भट्ट युगल वंशी भट्ट, सेवत सब सुख राशि, सेवत सब सुख राशि। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि श्री श्री भट्ट जी ने जो रचनाएं की वो अत्यंत माधुर्य से भरपूर थी, भक्तों को सुख देने वाली थी। और इनकी रचनाओं को श्रवण करके प्रिया प्रीतम की मनोहारिणी छवि का साक्षात दर्शन होता था। यही फर्क है। एक रस में डूबा हुआ व्यक्ति जब कोई रचना करता है, कोई गायन करता है, उससे सद्य
आंखों के सामने युगल छवि प्रकट हो जाती है। जो भी उस वातावरण में होगा, उस प्रांगण में होगा, उसके सामने वो छवि प्रकट हो जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे रस में डूबे हुए किसी महापुरुष का आगमन हो जाए, केवल चुपचाप बैठ जाए, तो प्रिया प्रीतम की युगल छवि सबके हृदय में प्रतिभासित होने लगी। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज सुनाते थे कि एक बार नित्य का सत्संग जहाँ नित्य प्रति होता था, वहाँ एक दिन सत्संग में इतना रस बरसा कि सत्संग में आए हुए प्रत्येक प्राणी का हृदय द्रवीभूत हो गया। उसे ऐसा लगा कि मैं जिस चीज की खोज कर रहा था वो मिल गई मुझे। अद्भुत सुख मिला, अद्भुत। सत्संग जब विराम को प्राप्त हुआ तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका हृदय गीला ना हो। सब भावराज में डूब गए। सत्संग पूर्ण होने के बाद कोई किसी से बात नहीं की, चुपचाप उसी रस में डूबे सब लोग अपने अपने निवास में चले गए। तो सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सत्संग तो हम रोज सुनते हैं, ये आज क्या हुआ? तो एक उसमें भक्ता जो अभी नवयुवती थी, वो अपने गुरु जी के पास गई। कहा, गुरु जी मेरी एक जिज्ञासा है, आपकी आज्ञानुसार मैं नित्य सत्संग में जाती हूँ, लेकिन आज तो ऐसा रस बरसा इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कथा वही है, कथा कहने वाले वही है, फिर आज इतना रस क्यों बरसा? गुरु जी ने कहा, बेटी मैं कल बताऊंगा। मैं प्रातःकाल जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे कई चीज़ों का आभास होता है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। दूसरे दिन वो भक्ता आई, गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु जी ने कहा, बेटी मुझे पता चल गया, आज सत्संग में एक अद्भुत बातें हुई कि जब सत्संग चल रहा था तो श्री नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। श्री नारद जी के कान में सत्संग के 2-4 शब्द सुनाई पड़े। नारद जी ने कहा, चलो आज सत्संगियों का दर्शन करेंगे। किसका करेंगे? जो सत्संग सुन रहे हैं उनका दर्शन करें। तो नारद जी आकाश मार्ग से नीचे उतरे। तो जहाँ सबके चरण पादुकाएं पड़ी थी, जूते चप्पल पड़े थे, अब जैसे प्रांगण है तो बाहर से लोग जूते चप्पल रखेंगे, तो जहाँ सबके जूते चप्पल पड़े थे वहाँ आकर नारद जी को इतना भाव प्रकट हुआ कि लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। इन्हें भगवान की दिव्य रसमयी लीलाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बिना ठाकुर की कृपा से कोई व्यक्ति एक क्षण धाम में नहीं ठहर सकता है। एक क्षण, एक दिन नहीं, एक क्षण। और ठाकुर की कृपा के बिना कोई व्यक्ति सत्संग में एक क्षण नहीं बैठ सकता है। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाओ दे ये मार्ग सोई, पाओ दे ये मार्ग सोई। भैया जो इस मार्ग में चलता है
उसे ठाकुर जी कृपा पूर्वक देख रहे हैं, तब वो चल रहा है। गोसाई ने कहा कृपा नहीं, अति कृपा। तो नारद जी को आज इतनी खुशी हुई कि लोग आज एकाग्रचित्त होकर के सत्संग श्रवण कर रहे हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसे सौभाग्यशालियों की चरण रज में मैं लोट लगाऊं, कैसी दैन्यता है। श्री नारद जी भक्ति के आचार हैं, देवर्षि हैं, लेकिन हृदय कितना अहंकार से गलित है। सत्संगियों के चरण रज में मैं लेट लगाऊं, और चरण रज कहाँ मिलेगी? बाहर। हम जहां से आते हैं वहीं तो मिलेगी चरण रज। तो जहां जूतियां पड़ी थी, जहां चप्पलें पड़ी थी, वहां नारद जी लौटने लग गए। तो उनको स्पर्श करके हवा अंदर आई, जहां सत्संग चल रहा था, और उस हवा से सब समाधिस्थ हो गए। सबके हृदय में युगल सरकार की छवि दिखाई पड़ने लग गई, और सब भूल गए हम कहां से आए थे, कौन आए थे, और सबके नेत्रों से प्रेमाश्रु की बरसात होने लगी। तो इन रसिकों ने जिन पदों की रचना किया है, वो कहीं से पढ़ के नहीं किया, लिख के नहीं किया। निरखत हर सत हृदय, निरखत हर प्रेम बरसत सुकलित कवि। इन्होंने अपने ठाकुर जी की लीलाओं को देखा, बहुत काम की चीज है। बिना अनुभूति के हम कोई चीज कहेंगे ना, वो निश्चित रूप से ना हमारा कल्याण करने वाली होगी, ना दूसरे का कल्याण करने वाली होगी। उससे खतरा है। हमें तो किसी चीज का अनुभव हुआ नहीं, और हम जगत में जाकर के, संसार में जाकर के जब उन बातों को कहते हैं, लोग प्रभावित होकर के हमारा सम्मान करते हैं। सम्मान पचाने की क्षमता रहती नहीं, और व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब तक असली चीज नहीं होगी अंदर, तो नकली चीज प्रभाव डालेगी। ये 100% बात है। जब तक आपके जीवन, आपके मन को यथार्थ बोध नहीं हुआ, तब तक आप भ्रम में रहेंगे। तो इन महापुरुषों ने ऐसी रचनाएं नहीं की, ऐसी बात कोई नहीं की। पूज महाराज जी कहते थे कि हर लीलाओं को ये देखते थे आंखों से, एक एक लीला, और लीला देखने के बाद फिर रोम रोम रोमांचित हो जाता है, हर्ष से हृदय भर जाता है। पहले लीलाओं को देखते, फिर हृदय हर्ष से भर जाता है, और जब हृदय हर्षित होता भगवान की लीलाओं को देख करके, तो प्रेम की बाढ़ आ जाती। और जो प्रेम की बाढ़ आती, तो वो हृदय में समाती नहीं, बाढ़ नहीं समाती ना हृदय में। तो कहते हैं उन्हीं को शब्दों के रूप में व्यक्त करते, ऐसे पदों की रचना है। प्रेम बरसत, वो प्रेम ही शब्द है उनके, जिन पदों को हम लोग पढ़ते हैं। प्रेम बरसत सुकलित कवि, प्रेम बरसत सुकलित कवि।
श्री भट्ट जी बैठे हुए थे और दिव्य वृंदावन का दर्शन होने लगा उनको। हो और देखती हृदय भर गया प्रेम से। और अरे मन देख तो सही, कितना सुंदर वृंदावन है, कितना अच्छा वृंदावन है, देख तो सही। कलम उठाई, वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार, हे मन वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार। हे मन देख वृंदावन की अलौकिक शोभा को देख, कितना सुंदर है वृंदावन, कितना दिव्य है वृंदावन। वृंदावन सीमा के बाहर, वृंदावन सीमा के बाहर, हर हूँ को ननिहार, वृंदा विपिन बिहार, रे मन वृंदा विपिन विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। श्री राम वृंदावन में श्री हरि की, श्री ठाकुर जी की जैसी अलौकिक शोभा है, वो वृंदावन की सीमा के बाहर नहीं है। इसलिए अरे मन वृंदावन सीमा के बाहर यदि हरि बुलाते हो तो मत जाना। हर हूँ को ननिहार, हर हूँ को। और देख तो सही श्री राम वृंदावन हमें क्या दे रहे हैं, अलौकिक संपदा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वृंदावन की सीमा के बाहर करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी कहीं जाना नहीं। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तो न हाथ पसार, वृंदा विपिन निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। क्या संपत्तियां, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार, हाँ वृंदा विपिन निहार, रे मनु वृंदा विपिन निहार।
निहार। तो प्रिय प्रीतम की मनोहारिणी छवि का इन पदों के श्रवण से प्रत्यक्ष दर्शन होता है। आप जगत विदित कवि हुए, जीवों को संसार के बंधन से मुक्त करने के लिए, जीवों को संसार सागर से पार करने के लिए आपने उदारता पूर्वक अविचल अनपायनी भक्ति सबको प्रदान की। आपने पात्र नहीं देखा, अपात्र नहीं देखा, सबको भगवान की शरण में। ये पद आपका बड़ा प्यारा है, बहुत प्रिय है, लोगों के हृदय में बसा हुआ है। मदन गोपाल शरण तेरिया, मदन गोपाल शरण तेरिया, चरण कमल की सेवा दीजिए, चरण कमल की सेवा दीजिए, शेरों कर राखो घर जाए, शेरों कर राखो घर जाए, मदन गोपाल शरण तेरी आया। है ना, अब आप अपने चरणों का मुझे सेवक बना लो, बस अब कुछ नहीं चाहिए। धन धन मातु पिता सुत बंधु, धन 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 मात पिता सुत बंधु, धन धन मात धन जननी जिन गोद खिलायो, जन धननी जिन गोद खिलायो, धन धन चरण चलत तीरथ को, धन धन हाँ, धन धन चरण चलत तीरथ को, धन धन चरण, धन गुरु जिने हरि नाम सुनायो, धन जिन गुरु हरि नाम सुनायो। हाँ, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, धन्य उनके माता पिता, धन्य उनके भाई बंधु पुत्र, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे लाल को गोद में खिलाया जिसे आपकी सेवा प्राप्त हुई। उनके चरण धन्य है जो भगवत लीलाओं का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और धन्य वो गुरुदेव हैं जिन्होंने हरिनाम कान में श्रवण कराया है। क्यों? पूरी सृष्टि में वो महान दुखी है जिन्होंने भजन नहीं किया, जिन्होंने किसी तरह से गोविंद से अपना संबंध नहीं जोड़ा, वो महान दुखी। जे नर विमुख
भय गोविंद सो। जे नर विमुख भय गोविंद सो। जन्म अनेक महादुख पायो। गोविंद से विमुख होने में, गोविंद का भजन न करने से दुख नहीं महादुख मिलता है। गोविंद का भजन न करने से एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म भटकना पड़ता है। जे नर विमुख भय गोविंद सो। जन्म अनेक महादुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। जम डर प्यो जब दास कहायो। श्री भट्ट जी कहते हैं कि जब हरिनाम गुरुदेव सुना देते हैं उसे अभय पद प्राप्त हो जाता है। और वही यमराज जो अनेक तरह के कष्ट देते हैं वो प्रणाम करता है, भयभीत होता है उनके समीप जाने में। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। जम डर प्यो जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। शरण तेरी आयो। सिनाबाजी महाराज कहते हैं किसी भट्ट जी के प्रागट्य से जीवों के हृदय की स्थित अज्ञान रूपी अंधकार, भ्रम और अनाद काल से जीव जो भवाटवी में भटक रहा है उनके दर्शन से श्रम दूर हो जाता है। ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि गंगा स्नान से पाप दूर होता है और चंद्रमा की शीतल किरणों से ताप दूर होता है। और कोई कड़ वृक्ष के नीचे आ जाए तो उसका दारिद्र दूर होता है। कड़ वृक्ष तो सब कुछ देने में सामर्थ्य है। तो एक एक चीज एक एक जगह नष्ट होती है। गंगा से पाप, चंद्रमा से ताप और कल्प वृक्ष के नीचे आने से अभाव दरिद्र। लेकिन संत के दर्शन से तीनों एक साथ समाप्त हो जाती हैं, पाप, ताप और दारिद्र। जब द्रवे दीन दयाल राघव, द्रवे दीन दयाल, दीन दयाल राघव, जब द्रवे दीन साधु संगत पाइए, हाजी साधु संगत पाइए, यही दरस परस समागमा, यही दरस परस समागमा। पाप रस नसाइए, पाप
नसाइए पाप नसाइए। तो श्री भट्ट जी के प्रागट से जो इनका दर्शन करता उसके पाप भी दूर होते, उसके ताप भी दूर होते और दारिद्र दूर होता। दारिद्र क्या है? अभाव ही दारिद्र है। और अभाव कब तक बना रहता है? जब तक हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होता है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे श्रीमद राज जी महाराज कि एक कोई भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला जंगल गया तो उसने छोटा सा शेर का बच्चा देखा, अकेले बैठा हुआ। बकरी चराने वाले ने सोचा देख कि यहाँ कोई नहीं, बच्चा बड़ा प्यारा है, छोटा सा है। वो गया, उसको तुरंत उठा लिया और जंगल से भाग करके वापस घर आ गया। उसको लगे कहीं सिंह आ गया तो खा जाएगा, सिंहनी आ गई तो खा जाएगी। अब उस सिंह के बच्चे को लाया और जहाँ बकरी बनती थी वही बांध दिया। अब बकरियां दिन भर मैं करें तो शेर का बच्चा उनको देखता। पहले तो 2-4 दिन कुछ नहीं बोला, अब रोज मैं लेकिन वो भी बोला मैं। सिंह का बच्चा है लेकिन बकरियों के साथ में रहते थे, अब वो भी बकरियों से के बोला मैं। अब वो जो बकरी चराने वाला था ना, अब उस जंगल में नहीं गया जहाँ से शेर लाया, बच्चा लाया, दूसरे जंगल में गया। अब वो बिल्कुल बकरियों के साथ अपनों को बकरी मारने लग गया। जैसे वो रहती वैसे वो रहता, जैसे वो घास खाती जैसे। एक दिन गर्मी का समय था, बड़ी प्यासी थी बकरियां, तो बकरी चराने वाला नदी ले गया और नदी में बकरियां पानी पीने लग गई, तो सिंह का बच्चा भी पानी पीने लगा। इतने में कहीं से सिंह आया और दहाड़ा, और दहाड़ सुन के बकरियों का पता नहीं चला किस लोक में चले, कहाँ किस दिशा में भागी। लेकिन उस सिंह का बच्चा खड़ा रहा, छोटा सा। हो एक छलांग मार के नदी के किनारे आया, तो सिंह का बच्चा उसे देख के मैं ऐसा बोला, कैसा बेवकूफ है, हमारा बच्चा तो मैं बोलता है। तो वो सिंह के बच्चे के पास आके कहा मैं मत बोल, जैसे मैं बोलता हूं ऐसा बोल। उस सिंह ने अब उसको दिखा करके नीचे वाला जबड़ा जमीन में लगाया और ऊपर वाला जबड़ा खोल करके दहाड़ लगाई। बोले तू भी दहाड़ ऐसे। तो देख करके उसने नीचे वाला जबड़ा नीचे लगाया ऊपर, और जब दहाड़ और शेर की आवाज, अरे मैं शेर हूं। उसे जैसे पता चला मैं शेर हूं, जंगल का राजा बन गया। जो बकरी था एक मिनट में जंगल का राजा बन। बस वही हालत हमारी है। हम इन सबके बीच में रहते रहते अपने को बकरी मानने लगे। लेकिन जब गुरुदेव के द्वारा स्वरूप का बोध होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश चेतन अमल सहज सुख राशि। हाजी चेतन अमल सहज सुख राशि, सुखरा। तो स्वरूप का बोध होते सारे अभाव दूर हो जाते। संत कृपा से हमारे पाप जाता है, ताप जाता है और स्वरूप का अनुभव हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं दर्शन देके केवल एक ही काम करता हूं, स्वरूप का बोध करा, बाकी कुछ नहीं करता। वो अपने आप फिर उसके जीवन से सारी चीजें छूट जाती। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव
सहज स्वरूपा सहज स्वरूपा सहज स्वरूपा। श्री भट्ट जी महाराज सदा सर्वदा आनंद कंद श्री नंदनंदन श्री कृष्ण एवं वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी के भजन में निमग्न रहते थे। भगवान निम्बारकाचार्य जी ने इन्हीं को अपना ध्येय स्वरूप माना है। अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मन रूप सौभगम् सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामुदा स्मरेम देवीं सकलेष्ट कामुदा। आप इसी रस में डूबे रहते हैं। बसो मेरे नैनन में दो चम बसो मेरे नैनन में दो चम। हर चीज पद के द्वारा व्यक्त की अपने भावों को। हे रसिक जन का हृदय जब प्रेम से भरता तो ये गाते गौरे वरण वृषभानु नंदनी हाँ गौरे वरण वृषभानु नंदनी श्याम वरण नंदनंद नैनन में दो चंद बसो मेरे नैनन में दो चंद बसो मेरे गोलक रहे लुभाए रूप में गोलक रहे निरखत आनंद कंद जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन क्यों छूटे दृढ़ फंद नैनन में दो चंद बसो मेरे नैनन में दो चंद सो मेरे दो। तो ये मुख्य शब्द का अर्थ आपने श्रवण किया। अब इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा वर्णन मिलता है, वो आप कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी करिए। नमो नमो श्री भक्त सुमान जाके सुनत महात्म नासत और झलकत राधन दुला गद गद स्वर पुल हित अंगनी लोचन बरसत असुमन जा
उतर जात अभिमान व्याल विषु, लेत जीवाय सुर सुति का, नमो नमो श्री भक्त सुमार। भूत प्रीत भरी भक्त जनन सो, हालेत शीघ्र हटि चरण प्रसाद, हाँ तजत कुसंग लेत सत्संगति, हाँ भाग जगत को अद्भुत भाग, नमो नमो श्री भक्त सुमार। निशिवा सरसोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहार, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, प्रगति जीवन रसिक रसार, नमो नमो श्री भक्त सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम।